Hello guys. So welcome you all to my YouTube channel that is Learn Something New. तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ यूपीआई वर्क. सो इंडियन डिजिटल इकोसिस्टम की बात करें तो यूपीआई इंडियन इकोसिस्टम का डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम का गोल्डन चाइल्ड है बिकॉज इसने इंडिया के कॉमन मिडिल मैन को भी डिजिटल पे कनेक्शन से जोड़ दिया. तो वैसे यूपीआई को अब तो 4-5 साल हो गए. तो वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो नाउ बिकॉज आजकल यूपीआई 2.0 ट्रेंड कर रहा है. यूपीआई 2.0 में बेसिकली आप क्या कर सकते हो कि अपनी पेमेंट ऑटो डेबिट वाला जो फीचर जो अभी सिर्फ क्रेडिट कार्ड से होता है वो आप यूपीआई से कर सकते हो. तो इसलिए यूपीआई 2.0 का फेमस में बहुत फ्यूचर ऑफ यूपीआई काफ़ी होपफुल है. काफ़ी अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ सकती है. तो उससे पहले मेरे को पता होना चाहिए यूपीआई कैसे काम करता है. तो इस वीडियो में हम वो देखेंगे कि हाउ यूपीआई वर्क्स. सो सबसे पहले हम वो चीज़ समझते हैं जो हमें पता है. तो इफ़ हम किसी को पैसे सेंड करते हैं तो एक चीज़ तो हम सबको पता होगी कि हम उसका यूपीआई एड्रेस लेते हैं या जब हम स्कैन करते हैं तो उससे यूपीआई एड्रेस होता है. जैसे अगर आप कोई पेटीएम यूज़ करता है तो पेटीएम में जनरली फ़ोन नंबर फॉलोड बाय @पेटीएम. अगर आप गूगल पे यूज़ करते हो तो जनरली आपकी ईमेल आईडी @ओके एक्सिस ओके एसबीआई या ओके एचडीएफसी. और अगर आप फ़ोन पे यूज़ करते हैं तो या आपकी ईमेल आईडी @YBL. सो इसे हम कहते हैं वीपीए वर्चुअल पेमेंट एड्रेस. सो जैसे हम किसी को घर का एड्रेस देते हैं उससे वो पूरे इंडिया में कहीं भी बैठ के आपके एड्रेस पे आ सकता है. वैसे ही ये आपके बैंक अकाउंट का एड्रेस है. कैसे बैंक अकाउंट का एड्रेस है. सपोज पहले आपको किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने होते थे तो वो आपसे 3 चीज़ें मांगता था बेसिकली. आपका अकाउंट नंबर, आपका आईएफएससी कोड और आपका नेम या बैंक का नेम. सो आपने क्या किया, इन तीनों चीज़ों को एक बैंक अकाउंट में सेव कर दिया. तो जैसे ही बैंक अकाउंट मतलब फोल्डर में सेव कर दिया जिसमें ये सब डिटेल्स है. तो जैसे आपसे कोई डिटेल्स मांगता आपसे फोल्डर फॉरवर्ड कर देते. आप अलग अलग फॉरवर्ड नहीं कर देते. तो वो बंदा फोल्डर खोलता था, उसमें उसे सब डिटेल्स मिल जाती थी. तो बस अब समझ लो, बस इसी फोल्डर को चेंज करके हमारा आ गया वीपीए. तो क्या हुआ कि अब इस बैंक अकाउंट का नाम बदल के ये वीपी हो गया. तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ABCD@पेटीएम, इसके अंदर आपकी बैंक की सब डिटेल्स मेंशन है. चाहे वो आपका अकाउंट नंबर हो, चाहे आईएफएससी कोड हो, चाहे बैंक का नेम हो, एवरीथिंग. सो आप समझ गए ना कि वीपीए से बेसिकली आपकी बैंक की पूरी हिस्ट्री निकल जाती है कि पैसे किसे सेंड करने हैं. तो अब चलो, अगर आप किसका पेमेंट एड्रेस डालते हो तो आपको पता चल जाता है कि आपको किसके अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करने हैं. तो चलो, ये थोड़ी आसान थी. सब बात करते हैं यूपीआई की. तो बेसिकली यूपीआई की फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है. सो कुछ नहीं, एक सेट ऑफ कॉमन एपीआई है. टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, बस आप इतना समझ लो यूपीआई एक दलाल है, एक मिडिल मैन है. तो दो सर्विस बेसिकली प्रोवाइड करता है. पे और पुल की, मतलब जिससे अकाउंट से पैसे लेना है वहाँ से कलेक्ट करेगा या पुल करेगा, और जिसको देना है वहाँ पुश करेगा. तो आप यूपीआई समझ के, तो यार नीचे वैसे डिजिटल पेमेंट का ग्राफ है जो पहले बहुत कम लोग यूज़ करते थे. इंटरनेट बैंकिंग बहुत कम फेमस थे, हार्डली 5-10% लोग यूज़ करते थे. देन धीरे धीरे डेबिट कार्ड आया तो थोड़ी डिजिटल पेमेंट पड़ी. देन यहाँ पे मोदी जी आए. मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन अनाउंस किया. वो बहुत सारे लोग डिजिटल पेमेंट में हैं. और क्या होता है, अगर हमारे फिर आसपास वाले सब लोग अभी ये से देखते हैं कि यार ये दोनों यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पे तीसरा बंदा होता है, यार मेरे दोनों दोस्त कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूँ. तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट ये हुआ और आज बहुत सारे लोग हमारे डिजिटल पेमेंट में आ गए हैं. तो अब हम देखते हैं कि अगर मैं किसी को पैसे सेंड कर रहा हूँ तो पर्सनली जो सेंडर है वो 3 जनों से कनेक्ट होता है. तो पहला तो हो गया हमारे ऐप्स, गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम. अभी आजकल गूगल पे और फ़ोन पे मार्केट लीडर है. दोनों का परसेंटेज यूपीआई में अराउंड 40% है.
तो 80% इन दोनों का मार्केट शेयर है, 8% यूपीआई के टर्म्स में। बाकी बहुत सारे ऐप्स हैं, तो हम जिससे कनेक्ट करते हैं, तो पहली चीज़ हो गई ऐप्स। तो जो दूसरी चीज़ हो गई वो हो गई हमारी यूपीआई वीपीए और वर्चुअल पेमेंट एड्रेस। तो उसमें बेसिकली अब देखा जाए तो दो चीज़ें होती है जो एट द रेट से कनेक्ट होती है। जो फर्स्ट चीज़ होती है, जैसे इस केस में LSI है यूट्यूब चैनल का नाम, ये यूज़र नेम है। ये हम कुछ भी सेट कर सकते हैं, या कई बार ऐप हमारा खुद से सेट कर देता है, ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और समथिंग एल्स। बट ये जो पीछे वाला हिस्सा है, ये काम की चीज़ है। तो इसे कहते हैं PSP का पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर। तो अभी कैसे काम करता है हम आगे सीखेंगे। तो एज पर नाउ NPCI ने सिर्फ बैंक्स को अलाउड कर रखा है कि वो PSP के काम कर सकते हैं। तो बैंक के अलावा भी और कोई PSP नहीं हो सकता। तो अच्छा, आप सोचोगे गूगल पे का कौन सा बैंक है या फ़ोन पे का कौन सा बैंक है, तो वो कैसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो अगर आप देखोगे कि गूगल पे के पीछे लिखा होता है @OKSBI, तो इस केस में PSP कौन है, SBI बैंक है। इफ़ लिखा हो या @HDFC, तो PSP कौन हो या HDFC बैंक। फ़ोन पे के केस में @YBL, तो उन्होंने येस बैंक से कॉन्टैक्ट कर रखा है। और बीच में केस भी हुआ था जब येस बैंक में फेलियर हुआ था, तो फ़ोन पे का यूपीआई रुक गया था। तो PSP एज पर नाउ सिर्फ बैंक की हो सकता है। और ये NPCI एक गवर्नमेंट बोती है, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जो डिजिटल पेमेंट को भी लीड कर रही है। होली ओन सब्सिडी ऑफ RBI है। तो बेसिकली दो चीज़ हो गई, हमारे ऐप्स, वीपीए एड्रेस, और तीसरी चीज़ है हमारा बैंक अकाउंट जिससे पैसे कटेंगे। तो ऐसा सेंडर यूज़र मैं तीन चीज़ों से कनेक्ट होता हूँ। आई होप इट इज़ क्लियर। अब काम करते हैं यूपीआई की पूरी वर्किंग में। सो दिस फोटो समराइजेस वेरी ब्यूटीफुली हाउ यूपीआई वर्क्स। तो सबसे पहले ये जो हमारा है एक्वायरिंग चैनल और ऐप जिसके थ्रू हम पैसे सेंड करते हैं। सो फर्स्ट स्टेप में क्या होएगा कि हम हम एक जो हम पेयर है, तो हम एक PSP से कनेक्ट रहेंगे, वो कोई भी बैंक हो सकता है। इस केस में हम पेटीएम को लेते हैं, तो हम @Paytm, तो पेटीएम बिजनेस बैंक हमारा पेयर हो गया। तो पहले स्टेप में हमने जैसे ही कोई रिक्वेस्ट डाली, वो गई PSP के पास, 1 नंबर लिखा हुआ है। देन उसके बाद सेकंड में गई वो यूपीआई इकोसिस्टम के अंदर, जो मैं कह रहा था ना यूपीआई दलाल है, तो यहाँ पे बस ये मिडिल मैन का काम कर रहा है, NPCI की द्वारा बनवाया हुआ है। तो यहाँ पे किया, तो यहाँ से निकल के आता है 3A पे। तो ये होता है पेई PSP, जिसे हम पे कर रहे हैं, उसका कोई PSP हो या उसका भी VP हो या, तो उसके आगे @ के सपोज OKSBI लिखा हुआ है, तो पेई PSP हो गया SBI बैंक। तो वहाँ पे जाएगा, तो वहाँ पे वो ऑथोराइज कर रहा है कि ये VPA सही है भी या नहीं, कि ऐसा कोई एड्रेस कोई है भी या भी ये नहीं है, कहीं झूठ मूठ एड्रेस है। वंस ये अपने सिस्टम से चेक करे सही है, तो ये वापस इन्फॉर्मेशन भेजेगा यूपीआई की इकोसिस्टम में कि हाँ भाई ये एड्रेस सही है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो ये हो गया। अब 3B स्टेप के बाद 4A पे जाएगा। ये होता है जो सेंड करने वाला है उसका बैंक अकाउंट। तो यूपीआई उसको कहेगा चलो बेटा, इसने इतने पैसे कटवाने हैं, इसके अकाउंट में चेक करो कि इतने पैसे है या नहीं है। तो चेक करता है इतने पैसे हैं, एक यूपीआई को भेज देता है इतने पैसे हैं, मैंने काट दिए। तो ठीक है, फिर यूपीआई जाता है जिसके अकाउंट में पैसे डालने हैं, उसके पास भेजता है इन्फॉर्मेशन कि भैया इस बैंक से इतने रुपए आपके इस पर्सन के खाते में आएंगे, वो डाल दो। तो ये वाला बैंक प्रोसेस करके इन्फॉर्मेशन दोबारा से भेज देता है। तो फिर देन यूपीआई जो पे करता है उसके PSP को बताता है, देन वो PSP आपके ऐप को बताता है, और आपके ऐप में कंफर्म हो जाता है कि आपके पैसे कट गए। तो इतना बड़ा प्रोसेस सिर्फ 5 या 6 सेकंड में हो जाता है। सो दिस इज द होल बिहाइंड वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ यूपीआई। आई होप ये फाउंड इट इंटरेस्टिंग। मुझे ये इमेज बहुत ब्यूटीफुली डिस्क्राइब है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। तो आप इस इमेज का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और जब मर्जी चाहे समझ सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्लियरिंग एंड सेटलमेंट की। तो अगर आप बात करें, तो जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ कि PSP ने यूपीआई को बताया कि इसने पैसे कटवाने हैं, उसने बैंक अकाउंट को बताया कि इसके अकाउंट में चेक करो इतने पैसे है तो काट दो, और देने वाले बैंक को बताया कि इसके अकाउंट में इतने रुपये डाल दो। उससे यहाँ पे फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन हुआ।
एक्चुअल मनी ट्रांसफर तो कहीं हुई नहीं। और देखा जाए तो पिछले महीने मई 2020 में 2.53 बिलियन ट्रांजैक्शन हुए थे और 976 ट्रांजैक्शन पर सेकेंड। तो आपको क्या लगता है कि बैंक हर सेकंड में ये काम करती रहेगी कि यार इसने 1 रुपये भेजा उसे, चलो 1 रुपया SBI या HDFC को ट्रांसफर करे, उसने 2 रुपये PNB से यूको को भेजे, यूको 2 रुपये वापस दे PNB को? तो नहीं, तो ये बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस हो जाएगा। तो क्या करता है NPCI, जिसने यो जो बीच में दलाल वाला काम करता है UPI का इकोसिस्टम, NPCI क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन होती है उसको एक नोटबुक या खाते या लेजर में नोट करते रहता है कि भैया यहाँ से इतने रुपये गए, यहाँ से इतने रुपये गए, यहाँ से इतने रुपये गए, और पूरा हिसाब किताब बना के रख देता है। और इस प्रोसेस को कहते हैं क्लियरिंग। अब उसके बाद होता है सेटलमेंट। तो होता है क्या है कि सपोज टोटल अभी सेटलमेंट होता है एक दिन में 4 बार। तो सपोज क्या हुआ, 3 घंटे का टाइम है, एक दिन में 4 बार होता है, तो हर 6 घंटे में एक बार होता है। तो समझ सकते हो कि सपोज PNB के जितने भी यूजर्स थे उन्होंने HDFC को टोटल 10 रुपये भेजे, और HDFC के कितने यूजर्स हैं उन सब ने PNB को भेजे 20 रुपये। तो ऐसा नहीं है कि पहले PNB 10 रुपये भेजे या फिर HDFC 20 रुपये भेजेगा, नहीं, तो वो 20 - 10 करके सीधा HDFC PNB को 10 रुपये भेज देगा और सेटलमेंट हो जाएगा। तो ऐसा सेटलमेंट हर दिन में 4 बार होता है, ना कि हर ट्रांजेक्शन में। तो इससे थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाता है, तो इस प्रोसेस को कहते हैं सेटलमेंट। सो दिस इज़ हाउ द होल UPI वर्क्स। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। कुछ ना समझ आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में करके बताएं, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप यहाँ तक पहुँचे हैं, हालांकि बहुत कम लोग होंगे, बट